हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द होते हैं, मैं आज उनको लेकर के आई हूँ। और लूसेंट की सामान्य हिंदी में भी ये चैप्टर 10 में है जो विलोम शब्द हैं, तो उसी में से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द मैंने उठाए हैं। चलिए फिर उनको पढ़ते हैं हम। ये आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको मिस ना कीजिएगा। सभी को पढ़ते हैं, चलो। अतिथि। अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य। आतिथ्य। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो और बहुज्ञ मतलब जो ज़्यादा जानता हो। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अनेक्य का विलोम होता है ऐक्य। अनेक मतलब बहुत सारे और ऐक्य मतलब एक। आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। आस्था का विलोम होता है अनास्था। अकुंचन का विलोम होता है प्रसारण। अकुंचन मतलब सिमटा हुआ। अकुंचन मतलब सिमटा हुआ और प्रसारण मतलब फैला हुआ। अवर का मतलब अवर का विलोम होता है प्रवर। अवनति का विलोम होता है उन्नति। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अग्नि का विलोम होता है जल। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अनुराग का विलोम होता है विराग। अवनत का विलोम होता है उन्नत और अजय का विलोम होता है जय। आदान का विलोम होता है प्रदान। आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। आय का विलोम होता है व्यय। आय मतलब जो इनकम हमारी हो रही है और व्यय मतलब जो खर्च हो रहा है, खर्च। आकाश का विलोम होता है पाताल। आलोक का विलोम होता है अंधकार। आलोक मतलब होता है उजाला यानी कि प्रकाश, और अंधकार तो आप जानते ही हैं। ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर। इति का विलोम होता है अथ। उद्घाटन का विलोम होता है समापन और उद्धत का विलोम होता है विनीत। ऊर्ध्व का विलोम होता है अधो। एकल का विलोम होता है बहुल। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। एक मतलब इस ऐहिक मतलब ऐसी लोक का, यहीं का, और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। क्रम का विलोम होता है व्युत्क्रम। क्रूर का विलोम होता है अक्रूर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रोध का विलोम होता है क्षमा। क्रोध का विलोम होता है क्षमा। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। खगोल का विलोम होता है भूगोल। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गोचर का विलोम होता है अगोचर। गुप्त मतलब छुपा हुआ और प्रकट मतलब सबके सामने या दिखता हुआ। गोचर का मतलब भी होता है दिखने वाला, और अगोचर का मतलब होता है जो दिखे ना। ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई है। जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति। तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। तृषा का विलोम होता है तृप्ति। कटु का विलोम होता है मधु। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। चंचल का विलोम होता है स्थिर। ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान। तुकांत का विलोम होता है अतुकांत। तृप्त का विलोम होता है अतृप्त। थोक का विलोम होता है फुटकर। नागरिक का विलोम होता है ग्रामीण। दुर्बल का विलोम होता है सबल। निरर्थक का विलोम होता है सार्थक। और निर्मल का विलोम होता है मलिन। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब मैला। बंधन का विलोम होता है मोक्ष या मुक्ति। भूलोक का विलोम होता है द्युलोक। निरामिष का विलोम होता है समिष। दुराचारी का विलोम होता है सदाचारी। और निर्दोष का विलोम होता है सदोष। निडर का विलोम होता है कायर। नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक। पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। और बाढ़ग्रस्त का विलोम होता है सूखाग्रस्त, मतलब बाढ़ से ग्रस्त हो, जहाँ जहाँ बाढ़ आती हो बहुत ज़्यादा, और जहाँ सूखा हो, बिल्कुल पानी हो ही ना। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द, और आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। आज की हमारी क्लास बहुत छोटी सी थी। बहुत छोटी सी क्लास में हमने काफ़ी सारे विलोम शब्द को पढ़ा है, तो आप लोग इनको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग को ये सभी याद हो जाएंगे। इनमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बहुत इजी से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोग इनको इग्नोर ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी होगी रिवीजन क्लास, क्योंकि 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, एक तो पर्यायवाची का और एक ये विलोम शब्द का, तो इन दोनों की एक साथ रिवीजन क्लास करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।